जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। निताय गौर हरि वो हरि वो हरि वो गौर हरि वो। ताई गौर प्रेमानंदे। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जहाँ विष्णुपाद ब्रह्मंस प्रजकाचार्य अष्टोदष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीटी फाउंडर आचार्य, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, जहाँ विष्णुपाद ब्रह्मंस प्रजकाचार्य अष्टोदष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद महाराज जी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, गंगा माई जमुना माई की, वृंद देवी तुलसी मनाने जी की। श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुरी जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी धाम की। श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री गौर निताई जी की, वराह द्वादशी महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग श्री श्रील प्रभुपाद की जय।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.
जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य अष्टोत्रोष्ट श्री श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru, savor the whole world A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki, Jai Vishnupad Paramhans Prabhupada Ashtotroshta Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sasi Thakur Maharaj Prabhupada ki, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री गौर निताय की, शालिग्राम शिला जी की, पंच तत्व की, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, वराह द्वादशी महोत्सव की, वराहदेव जी की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 28। घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजघ्रन् क्रोडापदेशा स्वयं ध्वरांगा। करालदृष्टो अप्यकरालदृग्भ्या मुद्रिक्ष्य विप्रान् गृढतो अविषित्तकम्। घ्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशा स्वयं ध्वरांगा। करालदृष्टो अप्यकरालदृग्भ्या मुद्रिक्ष्य विप्रान् गृढतो अविषत्कम्। घ्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजघ्रन् क्रोडापदेशा स्वयं ध्वरांगा। करालदृष्टो अप्यकरालदृग्भ्या
मुद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो अविशतकम् राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन् माताजी घाणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन् धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की घ्राणेन सूंघने से पृथ्व्या पृथ्वी की पदवीं स्थिति विजिघ्रन् पृथ्वी की खोज करते हुए क्रोडपदेशः शूकर का शरीर धारण किए हुए स्वयं स्वयं अध्वर दिव्य अंग शरीर कराल भयावना दृष्टा दांत दाढ़े अपि के बावजूद अकराल भयावना नहीं दृग्भ्याम अपने चितवन से उद्दिक्ष्य दृष्टि दौड़ाकर विप्राण सारे ब्राह्मण भक्त गणता स्तुति में लीन अविशत प्रवेश दिया कम जल में। वे साक्षात परम प्रभु श्री विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी सूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य, हमें यह सदैव स्मरण रखना होगा कि यद्यपि सूकर का शरीर भौतिक होता है, किंतु श्री भगवान का शूकर रूप भौतिकता से कलमशग्रस्त नहीं था। किसी पार्थिव शूकर के लिए संभव नहीं है कि वैसा विराट रूप धारण कर सके जो सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैला हो। उनका शरीर सभी परिस्थितियों में दिव्य होता है, अतएव शूकर रूप धारण करना उनकी लीला मात्र है। उनका शरीर संपूर्ण वेद है, यह दिव्य है। किंतु चूंकि उन्होंने सूकर का रूप धारण किया था, अतः वे सूकर की तरह सूंघकर पृथ्वी की खोज करने लगे।
श्री भगवान किसी भी जीव की भूमिका पूरी तरह से निभा सकते हैं। शुकर का विराट रूप निश्चय ही समस्त भक्तों के लिए अतीव भयावना था, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए वह तनिक भी भयावना नहीं था। विपरीत इसके वे अपने भक्तों पर इतनी प्रसन्नता से दृष्टिपात कर रहे थे कि उन सबों को दिव्य सुख का अनुभव हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज वराह भगवान का प्राकट्य दिवस है। जयदेव गोस्वामी जी अपने 10 अवतार स्तोत्र में कहते हैं, वसति दशन शिखरे धरणी तव लगनाम शशनि कलंक कलेव निमग्नाम केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो भगवान दिव्य हैं। रामादि मूर्ति शुक्ला नेमेन तिष्ठन् नानावतार भवरोध क्रोध किंतु। तो भगवान कहीं भी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। और इस समय भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। प्रभुपाद जी ने जब बोला कि वराह भगवान की आप पेंटिंग कीजिए, तो भक्त लोग बड़े कंफ्यूज हो गए कि भगवान एक शूकर के रूप में है, क्या पेंटिंग करें। बोले उनके 2 हाथ होने चाहिए। आप भी देखेंगे, आप फोटो भी है यहाँ पे। तो भक्तों को पता है नहीं शूकर रूप में भगवान है, बड़ा विचित्र रूप है। लेकिन भगवान प्रभुपाद ने बोला बहुत सुंदर दिखने चाहिए। आप कोई पिग होगा वो सुंदर कैसे दिखेगा। तो भक्तों ने बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है और भगवान को हार डाला हुआ है, तिलक लगाया हुआ है ना, ये आप देख सकते हैं इसमें। तो ये तो भक्तों ने ऐसी पेंटिंग बनाई। तो भगवान की दिव्यता हमेशा रहेगी, चाहे वो किसी भी रूप में प्रकट हो। इस आंदोलन के इस्कॉन के प्रारंभिक वर्षों में कईयों ने इस्कॉन पे केस कर दिया था कि इन्होंने हमारे बच्चों को प्रोग्राम कर दिया है ना, उनका ब्रेन वॉश कर दिया है। तो कोर्ट में केस चला डी प्रोग्रामर्स का। तो
उन लोगों ने आके आल्टर में से देखा कि हम लोग नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। तो जो अपोजिशन के लॉयर थे उन्होंने जज के सामने आर्गुमेंट पर देखा कि ये देखो किस तरह के लोग हैं, इनके भगवान देखो कैसे दिखते हैं कितने भयावने हैं, बिल्कुल खून खून कर रखा है और आंतों को लगा डाल रखा है, कितना वायलेंस है। और इनको ये पूछते हैं ना, तो ये लोग कितने पागल हैं देखिए और हमारे बच्चों को भी पागल कर दिया, ये इनके भगवान है। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं, जो असुर लोग हैं, वो भगवान की दिव्यता को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो वो हमेशा दिव्य रहते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। तो आज बड़ा भगवान की दिव्यता की चर्चा करेंगे तो हम भी अपने कलमश से मुक्त हो जाएंगे और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही रोचक कथा है और इसकी बैकग्राउंड में चलते हैं पहले कि ब्रह्मा जी को क्रिएशन करनी है, सृष्टि की रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए से पहले बहुत प्रार्थनाएं की। भागवतम के 3 स्कंद में 9वें अध्याय में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की और ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, सृष्टि पहले से ही हो रखी है। और ब्रह्मा जी ने ये प्रार्थना की मेरे अंदर रजोगुण ना बढ़ जाए, बोले वो भी नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, सृष्टि हो चुकी है, आपको बस अपना कार्य करना है। तो बस ब्रह्मा जी बहुत, भगवान ने उनसे हाथ भी मिलाया, उनको ऑल द बेस्ट बोला। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की और सबसे पहले रचना में क्या किया, किनको उत्पन्न किया उन्होंने, 4 कुमारों को, 4 कुमार प्रकट हुए। ब्रह्मा जी का प्रोजेक्ट था, भगवान ने उनको प्रोजेक्ट दिया था कि इस भौतिक जगत में खूब जनसंख्या बढ़ाओ। देखिए आजकल की जो सरकार है उनका जो पर्पस है बिल्कुल भगवान के पर्पस से अगेंस्ट उल्टा है, बोलते जनसंख्या को रोको भगवान ने सृष्टि की रचना की, खूब जनसंख्या बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी का यही प्रोजेक्ट था और ब्रह्मा जी ने पहले 4 कुमार उत्पन्न किए, बड़े अच्छे बच्चे, 4 बच्चे। ब्रह्मा ने बोला सृष्टि बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, चलो। बोले हम तो नहीं बढ़ाएंगे, हम तो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में जाएंगे ऑफिस में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कमा के लाना पड़ेगा, बिल भरने पड़ेंगे, गाड़ी लोन पे लेनी पड़ेगी, पेट्रोल का खर्चा, ये खर्चा, हम नहीं जाएंगे। बोले क्या कर रहे हो, मेरा प्रोजेक्ट है, भगवान ने मुझे आज्ञा दी है जनसंख्या बढ़ानी है। बोले हम नहीं करेंगे, बिल्कुल अवज्ञा कर दी। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन क्यों नहीं करोगे, बोले हम ब्रह्मचारी रहेंगे। बोले कब तक ब्रह्मचारी रहोगे, तो उनके पास इतनी योगिक शक्तियां थी, बोले हम मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारा विकास होगा, लेकिन हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। जब शरीर का विकास होगा ही नहीं तो काम मास्टर जागृति नहीं होंगी, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। आप में से कितने लोग ऐसे रहना चाहेंगे शरीर का विकास ही ना हो, मानसिक हो जाए, आध्यात्मिक विकास हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने बोला उद्देश्य तो इनका ठीक है, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। तो ब्रह्मा जी क्रोध तो आ रहा था, लेकिन अपने क्रोध को रोका उन्होंने। जब क्रोध को रोका तो उनकी भ्रिकुटी से कौन प्रकट हो गए, रुद्र प्रकट हो गए। तो बोले तुम करो क्रिएशन, है ना, सृष्टि की रचना करो। रुद्र मतलब क्रोध का मूर्तिमान रूप। तो उनके 11 एक्सपेंशंस हो गए और उन्होंने तबाही मचा दी इतनी तबाही मचा दी कि ब्रह्मा जी डर गए। तो बोला रुको 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 तुम रुक जाओ, तुम क्या करो, चुपचाप तपस्या करो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया ना, तो आप तपस्या कीजिए। तो वो तपस्या करने लगे। अब ब्रह्मा जी क्या करें, फिर उन्होंने 10 ऋषियों की उत्पत्ति की, उसमें एक नारद मुनि में भी थे। तब भी सृष्टि सही ढंग से नहीं चल रही थी। फिर ब्रह्मा जी ने बहुत मनन किया कि कैसे सृष्टि की रचना करूं, भगवान की आज्ञा का कैसे पालन करूं। तो हम देखते हैं कि हालांकि भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया था कि सृष्टि की रचना ठीक हो जाएगी, फिर भी भगवान के दर्शन भी हो गए, भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया, फिर भी समस्याएं आ रही हैं, है ना। तो बहुत ही जगत समस्याओं से भरा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने फिर से मनन किया तो उनका शरीर 2 भागों में बट गया, एक पुरुष और एक स्त्री। और ये पुरुष थे, ये बने स्वयंभू मनु, और स्त्री थी शतरूपा। इस सृष्टि के पहले पुरुष और स्त्री। तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करो, आप बड़े अच्छे बच्चे हो। तो स्वयंभू मनु ने बहुत विनम्रता से उनको प्रणाम किया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ बताइए, अपने जैसे अच्छे बच्चों को पैदा करो। बोले ठीक है करते हैं, लेकिन पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी है ही नहीं। तो देखा तो पृथ्वी नीचे गर्भोदक सागर में गिरी पड़ी है। तो ब्रह्मा जी फिर परेशान एक के बाद एक समस्याएं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं
वो अपने सेवा करते हुए कभी कभी घबरा सकते हैं, मुश्किल परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन वो कभी भी हतोत्साहित नहीं होते। अब पहले पूरा प्रोजेक्ट मिला भगवान से, उसको सृष्टि नहीं कर पा रहे। अब कोई सृष्टि करने वाला मिला तो पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी गर्भोदक सागर में चली गई। अब क्या किया जाए, कौन इसको बाहर निकालेगा? तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान से प्रार्थना की कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आप ही सारा यह संभव कार्य कर सकते हैं। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हमने दीक्षा ले ली, अब हमें सेवा भी मिल गई, अब कोई समस्या नहीं आएगी। समस्याएं आएंगी ही आएंगी। भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया था विश्व रूप, वो बता दिया था कि तुम्हारी निश्चित रूप से विजय होगी। उसके बाद भी पांडवों को कितनी समस्याएं आए, अभिमन्यु का वध हुआ, द्रौपदी के 500 पुत्रों का वध हुआ, तो सब कष्टों को सहना पड़ा। तो इस संसार में जब तक हम हैं, भक्ति भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, तो उसमें समस्या आएंगी। तो ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की अब इसको पृथ्वी को कौन बाहर निकालेगा, तो ब्रह्मा जी के नाक से एक बहुत छोटा से सुअर निकला। उसका हाइट कितना था, उनका साइज कितना था, अंगूठे के अग्रभाग जितना, है ना। कोई अच्छा स्थान नहीं है भगवान के लिए प्रकट होने के लिए, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं वो कहीं से ही प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। और जैसे वो शूकर रूप में बाहर निकले और तुरंत उन्होंने बहुत विशाल काय धारण कर लिया। इतना विशाल काय कि पूरे आकाश में छा गए, बहुत बड़े रूप, इतना बड़ा रूप। ये देखकर ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए कि सृष्टि में मैंने तो कभी रचना ऐसी की नहीं, ये कौन सा जीव है, क्या ये विष्णु है क्या? और उसके बाद भगवान ने जोर से गरज कर हंसे, इतनी गरज कर आवाज आई जैसे बहुत बड़ा प्रपंच कहते हैं पर्वत की तरह गरजे। तो पुराने काल में पर्वत भी बोला करते थे, जितना बड़ा पर्वत होगा उतनी जोर से वो गरजता था। तो इतनी जोर से गरजे तो ब्रह्मा जी हैरान हो गए, बोले निश्चित रूप से ये विष्णु होंगे। तो ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थनाएं शुरू कर दी। सारे ब्रह्मा जी के साथ 4 कुमार इकट्ठे हो गए, सारे ऋषिगण इकट्ठे हो गए, सब आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि कौन है। तो जब भगवान ने गरजे तो निश्चित रूप से बोले कि ये भगवान ही हो सकते हैं, स्वयं विष्णु हो सकते हैं जो इस रूप में प्रकट हुए हैं। और भगवान ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। और उसके बाद भगवान ने क्या किया कि भगवान ने अपनी पूंछ को हिलाया, सारे बादल छट गए। और भगवान ने अपने शरीर को हिलाया तो जो पूरे के पूरे जैसे कहते हैं बौछार होने लगी, वर्षा होने लगी। और फिर भगवान मुस्कुराते हुए, गरजते हुए उन्होंने पानी के अंदर छलांग मारी। जब पानी के अंदर छलांग मारी, इतनी तेजी से मारी कि जो गर्भोदक सागर था वो ऐसे लगा कि 2 भागों में बट गया। बहुत ऊंची ऊंची लहरें निकली, जैसे कि सागर प्रार्थना कर रहा है मुझे तो छोड़ दो, मेरे को क्यों 2 भागों में बांट रहे हो। तो इस प्रकार से भगवान गर्भोदक सागर में प्रवेश करते हैं। तो जब वहां भगवान देखते हैं कि पृथ्वी नीचे पड़ी है, पृथ्वी को अपने दांतों पे उठाकर ला रहे हैं, तो तभी वहां पे हिरण्याक्ष आ जाता है। वास्तव में श्रीमद् भागवत में बताया गया है, हमारे आचार्य बताते हैं कि वराह भगवान के 2 अवतार होते हैं, एक श्वेत वराह और एक रक्त वराह। एक स्वयंभू मनु के काल में और एक चाक्षुष मनु के काल में। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को एक कथा सुना रहे हैं और विदुर जी ने कथा सुनी तो मैत्रेय मुनि जी ने दोनों वराह भगवान की कथा को कंबाइन करके सुना दिया। तो हिरण्याक्ष वहां पे दिखाई देता है और हिरण्याक्ष से युद्ध होता है। तो हिरण्याक्ष कैसे प्रकट हुआ, तो ये कथा आप सब जानते ही हैं, भागवतम के 3 स्कंद में आती है कि जब 4 कुमार प्रकट हुए तो 4 कुमार ब्रह्मवादी थे और वो विचरण करते करते उनके पास योगिक शक्तियां थी, वो वैकुंठ धाम में चले गए। और वैकुंठ में 7 द्वार होते हैं, 6 द्वार उन्होंने क्रॉस कर लिए, किसी ने उनको रोका नहीं। 7वें द्वार पे कौन खड़े थे, जय और विजय। जय विजय ने देखा कि 4 नंगे बच्चे वैकुंठ में भगवान के घर में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। कल्पना कीजिए यहाँ पे 4 नंगे बच्चे आ जाए तो सिक्योरिटी गार्ड तो रोकेगा ही रोकेगा, क्या भाई कहाँ से आ रहे हो, कुछ तो एटिकेट्स फॉलो करो, नंगे बच्चे आ रहे हैं। तो रोक दिया। तो बोले आप कैसे रोक सकते हैं हमें, है ना। बोले कैसे हो आप, तो
बोले आपको वैकुंठ में रहने का अधिकार ही नहीं है, आप बाहरी दृष्टिकोण से देख रहे हो कौन नंगे हैं कौन बच्चे हैं। आप जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री गौ निताय की जय। आप तो देहात्म दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये तो आसुरी प्रवृत्ति है, आपको तो असुर होना चाहिए। आप हमारी भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, भक्ति में बाधा असुर ही डालेंगे तो आप तो असुर, आपको असुर होना चाहिए। तो बोले हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उनको श्राप दे दिया। बाहर शोर शराबा मच रहा था तो भगवान बाहर आए, है ना। यहाँ गेट पे शोर शराबा हो जाए तो टेम्पल कमांडर जाएंगे बाहर, क्या हो रहा है अभी देखेंगे। तो देखा भगवान वहाँ पर आए और भगवान को मालूम चला कि 4 कुमारों ने उनके द्वारपालों को श्राप दे दिया। तो भगवान ने बोला कि मेरे द्वारपाल हैं, इनसे गलती हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। फिर 4 कुमारों को भी लगा कि उनसे गलती हुई है, वो बोलते हैं अपना श्राप वापस ले लेते हैं। भगवान ने बोला नहीं, वास्तव में भगवान की योजना थी, भगवान की इच्छा थी कि उनके द्वारपाल नीचे जाए असुर के रूप में। भगवान की बड़ी इच्छा थी युद्ध करने की, तो युद्ध भी किससे करेंगे भगवान, ये भगवान की लीला थी। अन्यथा वैकुंठ में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो जय विजय 4 कुमारों को रोकेंगे और 4 कुमार जितने आत्म संयमी हैं वो किसी को श्राप देंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सब भगवान की योजना के अनुसार हुआ। तो भगवान की योजना, भीष्म पितामह भागवतम के पहले स्कंद में कहते हैं भगवान की योजना कोई नहीं समझ सकता। और भगवान अपनी योजना में अपने निकट के पार्षदों को इंक्लूड करते हैं और अपने निकट के पार्षदों को हो सकता है कहीं कष्ट भी सहने पड़े, लेकिन भगवान की योजना है, भगवान की लीला करनी है, भगवान को लड़ाई करनी है तो भगवान के निकट के पार्षद उनसे युद्ध करने आएंगे। और भगवान को युद्ध करने के लिए कोई बराबर का साथी चाहिए। हम जैसे लोगों के लिए तो भगवान अवतरित नहीं होंगे हमारा वध करने के लिए। तो को भगवान को लग रहा है कुछ फाइट करें, तो गोकुल में तो भगवान अपने बाल बालों के साथ युद्ध करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन वैकुंठ में तो ऐसा कोई भाव है ही नहीं, तो नीचे आना पड़ता है भगवान को। तो फिर एक जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन के आए। कैसे आए तो वर्णन आता है, कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति, है ना। तो कश्यप मुनि संध्या का समय था और ये भी देव इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी कि दिति के अंदर बहुत काम वासनाएं जागृत हो गई। और दिति ने कश्यप से कहा कि मैं इस समय आपका संग करना चाहती हूँ। कश्यप जी ने बहुत रोकने का प्रयास किया कि ये समय सही नहीं है, इस समय शिव जी के जो अनुचर है वो विचरण कर रहे होते हैं और इस समय संग करना शिव जी के प्रति अपराध है, और इस समय हम संग करेंगे तो आसुरी जीवात्माएं गर्भ में प्रवेश करेंगे। वैदिक शास्त्रों में हर कार्य करने का एक सही मुहूर्त है, सही समय है, सही तरीका है, क्योंकि आजकल इसका पालन नहीं किया जा रहा, इसलिए आजकल संसार में सारी अराजकता है, हाहाकार है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो कुछ दिति के अंदर इतना वेग आया कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वेग किसको कहते हैं? वेग और इच्छा में क्या अंतर होता है? डिजायर और अर्ज में क्या अंतर होता है? हाँ, जब इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है, असहनीय हो जाती है, तो वो वेग बन जाता है। तो दिति का वेग था, तो कश्यप जी ने समझा कि ये प्रारब्ध है, इनका संग करना ही पड़ेगा। तो कश्यप जी यज्ञ कर रहे थे, उसको रोका और उन्होंने उनका संग किया। और उसके बाद दिति को भी बहुत पश्चाताप हुआ और दिति ने आके क्षमा मांगी। तो कश्यप मुझे ने बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो 2 असुर आए हैं वो पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाएंगे और सबको दुखी करेंगे, ब्राह्मणों को, गायों को, वैष्णवों को, और उनके वध करने के लिए स्वयं विष्णु प्रकट होंगे। तो जब दिति ने यह सुना, पहले तो वो घबरा रही थी, फिर सुना कि विष्णु द्वारा वध होगा तो थोड़ी वो शांत हो गई और बहुत अच्छी बात बोली उसने। बोले विष्णु द्वारा वध होगा ये तो अच्छी बात है, कम से कम ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा तो वध नहीं होगा, ब्राह्मणों के क्रोध के द्वारा तो वध नहीं होगा। तो दिति के अंदर भी ये मानसिकता थी कि वैष्णवों को क्रोध नहीं करना दिलाना चाहिए, ब्राह्मणों के क्रोध से वध नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे ही वो 2 उसके गर्भ में आए, दिति की इच्छा ही नहीं हो रही थी कि बालक बाहर आए। 100 वर्ष तक उसने उनको गर्भ में रखा, अपने जितना डिले कर सकती थी किया, लेकिन 100 वर्ष के बाद वो प्रकट हुए। पहले कौन प्रकट हुआ? हिरण्याक्ष, और बाद में हिरण्यकश्यपु। तो जब ट्विन्स होते हैं
तो जो पहले प्रकट होता है वो छोटा होता है और जो बाद में प्रकट होता है वो बड़ा होता है, कि पहले उसको कंसीव किया होता था। तो हिरण्यकश्यप बड़े भाई थे, हिरण्याक्ष छोटे भाई थे ना, लेकिन दोनों सुहान अल्लाह थे। दोनों ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी। हिरण्यकश्यप का अर्थ होता है हिरण्य और कश्यपु। हिरण्य मतलब सोना, कश्यप मतलब सॉफ्ट बेड, यानी कि उसने धन कमाना है और भोग करना है। हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष का क्या अर्थ है? हिरण्य मतलब सोना, अक्ष मतलब जो ढूंढ रहा है, हमेशा सोने को ढूंढ रहा है, वो हिरण्याक्ष। तो प्रभाव बताते हैं कि आज के समय में भी हम सब छोटे छोटे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं। हर व्यक्ति भोग कर रहा है ना। कहा जाता है कि सतयुग में असुर और देवता अलग अलग लोकों में प्रकट होते थे। त्रेता युग में एक ही लोक में प्रकट होते थे, अलग अलग देश में। भगवान राम अयोध्या में थे, रावण लंका में थे, एक ही लोक में अलग अलग देशों में। द्वापर युग में एक ही देश में, एक ही परिवार में, कौरव और पांडव। कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर देव भी है और असुर भी है। तो हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां भी हैं और देवी प्रवृत्तियां भी हैं। तो हमारे अंदर भी हिरण्याक्ष भी है, हिरण्यकश्यपु भी है। और जिस ढंग से हिरण्याक्ष सोने की खोज में हमेशा रहता था, पृथ्वी को खूब शोषण किया, जहां जहां सोना मिला उसको इकट्ठा किया, उसी ढंग से आज हम पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं। ऑयल ड्रिलिंग कर रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, तेल को लिक्विड गोल्ड बोला जाता है ना। तो पृथ्वी का कितना शोषण हो रहा है। और जैसे ही ये दो भाई प्रकट हुए, आसमान में, पृथ्वी पर हर जगह अपशकुन के लक्षण, जोर से तूफान बहना शुरू हो गया और सारे पशु पक्षी रोने लगे, गधे इधर उधर भागने लगे और सियार चिल्लाने लगे, कुत्ते रोने लगे। और बोला कि जो आसमान से पस की वर्षा होने लगी और गाय दूध की जगह खून देने लगी। मंदिरों में जितने अर्च वगैरह थे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, सारे ऐसे अपशकुन। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि आजकल भी जितनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसका मुख्य कारण है कि असुर पैदा हो रहे हैं। क्योंकि किसी को पता ही नहीं गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, और जो भी जनसंख्या आ रही है असुरों की जनसंख्या है। एक बार अभी हम गए थे किसी व्यक्ति से, सेकुलर वर्ल्ड में बाहर को एक व्यक्ति था, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति से चर्चा हो रही थी। बोले इंडिया को अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, है ना। इंडिया अब चाइना से भी आगे चला गया, हमें चाइना से सीखना चाहिए। चाइना इतना विकास क्यों कर पा रहा है? उसने जनसंख्या को रोक लिया है, तो इंडिया को भी जनसंख्या रोकनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा नहीं, क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन समस्या नहीं है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन समस्या है ना। इस पृथ्वी में सारे रिसोर्सेज हैं। भगवान ने ओम पूर्णमिदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की सृष्टि पूर्ण है, भगवान की सृष्टि में कोई कमी नहीं है। दिक्कत क्या है कि हम इस प्रकृति का शोषण कर रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति के साथ। तो ओवर पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द प्रॉब्लम। क्योंकि भगवान तो चाहते हैं पॉपुलेशन खूब बढ़े मनुष्य की, लेकिन अच्छी जनसंख्या हो, जिससे कि जो इस पूरी सृष्टि की जो मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति करके हम भगवत धाम वापिस जा सकें। तो पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में अपशकुन के लक्षण प्रकट हो गए, सारे देवता घबरा गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला चिंता मत करो, अभी भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो हिरण्याक्ष क्या करता था? हिरण्याक्ष के पास एक बहुत बड़ा गधा था, उसको लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमता था वो ना। और इन दोनों भाइयों का आकार इतना बड़ा था, ये आसमान को छूते थे और चारों दिशाओं को घेर लेते थे। प्रभुपाद कहते हैं आजकल जिस देश में लंबे चौड़े लोग हों उनको बड़ा एडवांस माना जाता है, आसुरी प्रवृत्ति वाले। तो पूरा गदा लेके वो स्वर्ग लोक में गया, सारे देवता भाग गए, कोई देवता अपने स्थान पे डर के भाग गए। तो बोले मैं किससे युद्ध करूं? तो वो समुद्र में कूद गया, समुद्र में सालों साल अपनी गदा चलाता रहा कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा उसको। जैसे बाणासुर के पास 1000 भुजाएं थी
वो भी तड़पता था किससे युद्ध करूं मैं। तो इसी ढंग से ये भी कर रहा था किससे युद्ध करूं। तो वरुण जी के लोक में चला गया, वरुण जी की कैपिटल है विभावरी, वहां चला गया और वहां जाके नाटक करने लगा। वरुण जी के पैर पड़ गया, बोले मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मैं आपसे युद्ध लड़ना चाहता हूं। वरुण जी को बड़ा क्रोध आया, वरुण जी का मजाक उड़ा रहा था। तो वरुण जी को क्रोध तो आया, पर वरुण जी ने अपनी बुद्धि से क्रोध को रोका और वरुण जी ने बोला देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो युद्ध कर नहीं सकता, तुम्हारे लिए साथ युद्ध करने के लिए एक ही व्यक्ति है, वो है विष्णु, है ना। विष्णु के पास जाओ, उसके साथ युद्ध करो और तुम्हें ऐसा मजा चखाएगा कि तुम्हें मार देगा और तुम्हें सारे कुत्ते आगे तुम्हारे घेर लेंगे, है ना। तो विष्णु कहाँ मिलेगा, बोले ढूंढो। विष्णु अभी उन्होंने वराह भगवान का अवतार लिया है और वो पृथ्वी को ऊपर उठा रहे हैं। तो इसने वरुण जी की बातों को अधसुना किया है, ये नहीं सुना कि भगवान आपको मार देंगे, मतलब विष्णु को मारना है, चलो ठीक है। अब विष्णु को ढूंढने लगे, कहाँ मिलेंगे विष्णु, तो मिल गए जहां पे थोड़ा सा कहानी में रुकावट आती है तो कौन प्रकट होते हैं, नारद मुनि जी। तो नारद मुनि के पास गया, बताओ विष्णु कहाँ है। नारद मुनि अभी अभी खबर आई है, पृथ्वी को उठाने के लिए गर्भोदक सागर में गए हैं। तो वहां चला गया, जब वहां देखा कि भगवान पृथ्वी को बाहर निकाल रहे हैं तो हिरण्याक्ष का इतना दुस्साहस था, उसने भगवान को बहुत गालियां निकाली। अरे पशु, हिरण्याक्ष को, असुरों को कहां समझ में आएगा वराह भगवान, है ना। उनके लिए भगवान वराह क्या है, बहुत बड़े सुअर है, बस बोले मेरा भी तो आकार बड़ा, इस सुअर का भी आकार बड़ा, चलो लड़के मजा आएगा, है ना। तो बोले तुम तो वन गोचर पशु हो। वन गोचर का मतलब होता है एम्फीबियन, जो पानी में भी रह सके, कोई पानी में दिखाई दे रहा है और पृथ्वी पे भी रह सके। बोले तुम तो वन गोचर पशु हो। और खूब गालियां निकालने लगे, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम पृथ्वी को ले जा रहे हो, पृथ्वी मेरी संपत्ति है, मेरे से बिना पूछे ले जाओगे, जिंदा नहीं बचोगे, है ना। और भगवान उसकी परवाह नहीं कर रहे, भगवान चुपचाप पृथ्वी को अपने दांतों भर के बाहर निकाल रहे हैं और ये गालियां निकाल रहे हैं। बोले धूर्त कहेंगे, शर्म नहीं आती, डर गए क्या, लड़ाई नहीं कर सकते। भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा था, लेकिन भगवान ने सारा सहन लिया। तो बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान भी एक जीव है। जब हम भगवान की अर्चना करते हैं, भगवान की सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो भगवान खुश होते हैं। और कोई असुर जब भगवान को गालियां निकालते हैं तो भगवान को दुख होता है। तो भगवान को दुख हो रहा था, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, अभी मेरी ड्यूटी क्या है, इस पृथ्वी को अपने स्थान पे रख दो। क्योंकि देख रहे थे भगवान कि पृथ्वी बहुत डरी हुई है। बोले इस समय इस असुर से युद्ध करूंगा, पृथ्वी डर जाएगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। और प्रभुपाद ये भी लिखते हैं, जो लोग अपने कर्तव्य से अपनी सेवा कर रहे हो, उन्हें ऐसे असुरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते थे ना कि कारवां चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे। तो इस हिरण्याक्ष का बोलना कुत्ते की तरह भौंकने की तरह था। तो उसने क्या, भगवान ने क्या किया, भगवान ने इसको सहा, है ना। भगवान को गुस्सा तो आ रहा था कि मुझे गालियां निकाल रहे हैं और भगवान को कष्ट भी हो रहा था, लेकिन भगवान ने उसको सहा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। और भगवान ने क्या किया, पृथ्वी को बाहर निकाला और जल के स्तर पे उसको रख दिया और अपनी पूरी शक्ति उसमें डाली ताकि पृथ्वी जल पे तैर सके। ये भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति से अनंत कोटि ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। तो आज के वैज्ञानिक क्या कहते हैं, क्यों तैर रहे हैं वो, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी आई कहां से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आया कहां से, ये भगवान की इच्छा से। तो पृथ्वी अपने स्थान पर तैरने लगी। फिर भगवान ने भी पीछे मुड़कर हिरण्याक्ष को खूब गालियां निकाली। बोले हाँ मैं पशु हूं, मैं जंगली पशु हूं, तुम्हारे जैसे शिकारी कुत्तों को ढूंढने आया हूं। तो बोले कि तुमने बहुत अपनी प्रशंसा कर ली। अपनी प्रशंसा तो बहुत से लोग करते हैं, अब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ, है ना। और तुमसे तो हमें डर लगता नहीं है, तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि मैं तो मृत्यु से परे हूं, तुम मृत्यु से परे नहीं हो। तो फिर भगवान ने भी बड़ी गालियां निकाली। जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे भागवतम के 9वें स्कंद में, जब भगवान राम रावण से युद्ध करते हैं तो भगवान राम भी रावण को खूब गालियां निकालते हैं, है ना।
क्योंकि एक क्षत्रिय स्पिरिट है। युद्ध करने से पहले कुछ लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, तो भगवान ने भी उसको खूब गालियां निकाली। जब भगवान ने गालियां निकाली तो इसको हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आया। तो हिरण्याक्ष ने युद्ध शुरू किया। तो ये इसके 18वें और 19वें अध्याय में बहुत सुंदर युद्ध का वर्णन है। हम लोग हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं उसमें युद्ध दिखाते हैं, लेकिन असली युद्ध जो है ना, आदि दैत्य ये हैं, और भगवान के साथ जो युद्ध है तो हम देखेंगे सारे जो स्टार वॉर्स हैं कुछ भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो 19वें अध्याय में है कहाँ पे दिखा रहे हैं? 19वां दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ, जब ये इस तरह से हिरण्याक्ष ने क्या किया कि अपनी जो गदा थी भगवान के ऊपर फेंकी ऐसे। तो भगवान बड़े आराम से पीछे हो गए और वो गदा नीचे गिर गई। आपको बताते हैं, ठहरिए। एटीन्थ पे आ जाइए प्रभु। थ्री 18 नंबर है 13। तो मैत्री जी विदुर जी को सुना रहे हैं, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रोध और क्षुब्ध हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छेड़ा गया विशाल नाग। क्रोध के मारे सभी अंगों को कंपाता फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत श्री भगवान के ऊपर झपट पड़ा और अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। किंतु श्री भगवान ने एक और सरक कर शत्रु द्वारा उसके वक्षस्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुटला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होठ चबा रहा था। उस राक्षस ने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। तब श्री भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी बाहु पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए वह भद्र विदुर उसने गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष तथा भगवान श्री हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। तो इस प्रकार से दोनों युद्ध कर रहे हैं, दोनों के शरीर से खून निकल रहा है। ऐसा जब देखा तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। ब्रह्मा जी, देवतागण सारे आकाश में आगे सब लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, चल रहा है, युद्ध चल रहा है धमाधम। तो वहां ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना शुरू की कि ये बहुत बड़ा असुर है, अभिजीत मुहूर्त निकल गया है, संध्या काल आने वाला है, इसकी आसुरी शक्तियां बढ़ जाएगी, ये बहुत मायावी है, गलती से मैंने इसको वरदान दे दिया, आप ज़्यादा खेलो मत, मार दो जल्दी। इसने ब्राह्मणों को बहुत सताया है, गायों को बहुत सताया है, स्त्रियों को बहुत सताया है, अब ज़्यादा खेलो मत, मार दो। डर लग रहा था अंदर से। और ब्रह्मा जी को भगवान से प्रेम भी है, जिस प्रकार से देवकी वसुदेव के सामने जब भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, नहीं आप जल्दी से 2 भुजाओं में आ जाओ, कंस को मालूम चल जाएगा। तो प्रेम भी था कि आप छोड़ो, अब कोई बात नहीं, जल्दी खत्म करो इसको। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। अब 19वें अध्याय पे आ जाइए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 19वें अध्याय आ गया, हाँ पहले से आ जाइए। नहीं है 19। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रभुपाद जी बताते हैं भागवतम के 9वें स्कंद में कि 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक शक्ति को बोलते हैं पुरुषकर और दूसरे को बोलते हैं देव। पुरुषकर शक्ति वो है जो व्यक्ति समझता है कि मैं अपने बाजू बल पे कुछ कर लूंगा, ये असुरों की मानसिकता होती है। और देव वो है कि जो मानते हैं कि नहीं, जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है भगवान से प्राप्त हुआ है। तो जो हिरण्याक्ष था उसको अपने बाजू बल और अपने अस्त्र शस्त्र पे बहुत विश्वास था। वो भगवान से युद्ध लड़ रहा था, वो सोचा था मैं भगवान से विजय प्राप्त कर लूंगा। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो आसुरी मानसिकता होती है, देखिए हिरण्याक्ष का वध हो जाएगा, हिरण्यकशिपु भी ऐसे आएगा कि मैं विष्णु को मारना चाहता हूं। इसी ढंग से जब जुहू में आप जानते हैं कि इस्कॉन को वो जब मंदिर बनाने के कितना संघर्ष करना पड़ा, प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे हैं कन्वर्सेशन में कि जो मिस्टर नैयर थे उनके पास सारी शक्तियां थी, वो मुंबई के पहले शेरिफ थे, सारी जान पहचान थी ना, उनके पास एक वो इंग्लिश का डेली न्यूज़पेपर भी चलाते थे, तो सब कुछ उनके पास था। और प्रभुपाद बोले हम बिल्कुल यहाँ भारत में नए आए थे, आप सब विदेशी थे, हमारी कोई जान पहचान भी नहीं थी, फिर भी हमारी विजय हुई। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे थे कृष्ण के लिए कर रहे थे और वो अपने लिए कर रहा था। और जिस प्रकार से हिरण्याक्ष के जाने के बाद हिरण्यकशिपु आया भगवान से बदला लेने के लिए, मिस्टर नैयर की मृत्यु के बाद उसके साथियों ने, उसके मित्रों ने मिस्टर नैयर की पत्नी को बहुत भड़काया और मिस्टर नैयर की पत्नी ने भी भक्तों को बहुत तंग किया, कई प्रकार के काले जादू किए उन्होंने भक्तों के ऊपर, बहुत समस्याएं की, है ना। और जो उसको नैयर के इंश्योरेंस से पैसा मिला था सारा भक्तों को हैरास करने के लिए उसमें किया। उसके बाद भी जीत किसकी हुई? भक्तों की हुई। तो ये हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि जो आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति में अपने कौशल पे व्यक्ति को गर्व रहेगा और जो देव प्रकृति है वो हमेशा भगवान पर निर्भर रहते हैं। तो जब मैत्री मुनि ब्रह्मा जी के ऐसी प्रार्थनाएं सुनकर भगवान ने जोर से हंसे और भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, है ना। तो आ गया। श्लोक 2 पे आ जाइए। चैप्टर 19 ही है। हाँ ठीक है, चलो पहले से कर लीजिए, ठीक है। तो सृष्टा ब्राह्मण के निष्पाप, निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर श्री भगवान जी भरकर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ब्रह्मा के नथनों से प्रकट श्री भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया, किंतु असुर की गदा से टकराकर श्री भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमते हुए जब वे नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। भगवान के हाथ से गदा छूट गई। आप बताइए, ब्रह्मा जी ने अभी प्रार्थनाएं की हैं, भगवान जल्दी इसको खत्म करो, और युद्ध में भगवान के हाथ से गदा छूट गई। क्लाइमैक्स आ गया देखिए। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निशस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया, निहत्थे भगवान पे आक्रमण नहीं किया। मेरा भी कुछ धर्म है, मेरे भी कुछ रूल्स हैं, और इसको भगवान को बड़ा क्रोध आया, असुर होके अच्छा धर्म का पालन कर रहा है। जो ही श्री भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गए। अरे क्या हो गया?
त्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की, बोला ठीक है, वेरी गुड, कुछ तो धर्म का पालन करते हो। और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। जब चक्र श्री भगवान के हाथों में घूमने लगा तो वह अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे। तो अपने अपने विमानों में देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्होंने श्री भगवान की वास्तविकता ज्ञात ना थी, अतः वे अद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके इसे मार डाले, अब उसके हाथ अधिक खिलवाड़ ना करे। भगवान ने बोला भी मैं अवतार ने क्यों लिया, कुछ तो मुझे आनंद लेने दो लड़ाई करने का। भगवान चाहते तुरंत उसको खत्म कर सकते थे, और भगवान बिना अवतार लिए भी उसको खत्म कर सकते थे। सारी लीला, ये जय विजय को श्राप मिलना, दिति का इस ढंग से उसके अंदर वेग आना, हिरण्यक्ष को पैदा होना, ऐसे थोड़ी होगा। तो भगवान, और तभी हिरण्याक्ष के इतनी शक्ति दी कि भगवान को युद्ध करने में कुछ आनंद आए। तो फिर जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिल मिला उठे। वह शाम की बत्ती फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठ चबाने लगा। भयावनी दाढ़ों वाले वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर श्री भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके हो। तो युद्ध होता है तो ऐसे बोलना पड़ता है अपना उत्साह बढ़ाने के लिए। तो हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सुकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते तूफान के वेग से आ रही उसकी गदा को खेल ही खेल में अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। तब श्री भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से चुनौती दिए जाने पर असुर ने अपनी गदा श्री भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। पहले गदा फेंकी तो नीचे गिर गई, चलो उठा लो, दोबारा ट्राई करो। दोबारा फेंकी तो भगवान ने फिर पकड़ लिया। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ, उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। अब दोबारा कैसे पकड़ूं, 2 बार ही हो गया। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लप लपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। चमकता हुआ त्रिशूल, उस बलवान योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल सहित फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तीव्रता से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसे खंड खंड कर दिया, मानो इंद्र ने गरुड़ के पंख काट दिए हों। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ। अतः वह श्री भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया और फिर वह अदृश्य हो गया। अब उसके बाद के चारा नेरा सारे अस्त्र चले गए, मारा भगवान को ऐसे और अपनी मायावी शक्ति से अदृश्य हो गया, अदृश्य हो गया। हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान श्री भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डोला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया जा रहा हो, है ना। वो जोर जोर से मुक्के मार रहा था, भगवान को ऐसे लग रहा है फूलों की वर्षा हो रही है। देखिए ये विदुर जी को कौन सुना रहे हैं, मैत्री मुनि। तो युद्ध की बातें क्यों सुना रहे हैं, एक लाइन में बता सकते थे। इतना विस्तार से क्यों बता रहे हैं, इतना विस्तार से बताने की क्या जरूरत है। हाँ, जिससे हमारे भगवान की प्रति और प्रशंसा बढ़े, इसी का श्रवण करके हमारा हृदय शुद्ध होगा, है ना। अक्सर बच्चों को, हम सबको बॉलीवुड में एक्शन सीन देखने बड़ा अच्छा लगता है, डिशुम डिशुम होता था। तो वो देखने में जितना होता था, जितने स्टंट्स होते थे उसमें मजा आता था। लेकिन ये जब सुनेंगे तो इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। फिर किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है।
सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी, धूल तथा मूसलाधार बारिश से अंधकार फैल गया, प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे यंत्र गनों द्वारा फेंके जा रहे हो, जैसे मशीन गन से पत्थरों की वर्षा हो रही है ना, ऐसी माया से कर दिया। बिजली तथा गजना से युक्त आकाश के बादलों के सम्मुख घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए, आकाश से पीप, बाल, रक्त, मूल, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समान समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। तो इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, इतना भयावना सीन था, नहीं भगवान को क्या डर लगेगा। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त मायाजाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ था। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा एक थरथराहट, हल्का कंपन हुआ। उसके अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। जब असुर ने देखा उसकी माया शक्तियां विलुप्त हो गई, तो वह एक बार फिर भगवान श्री केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपनी भुजाओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा, किंतु उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने श्री भगवान को अपनी बाहुपास से बाहर खड़े देखा। जोर से आया, उसने सोचा मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं भगवान को ऐसे दबा के मार दूंगा, लेकिन ऐसे किया तो भगवान बाहर खड़े हैं। भगवान को पकड़ना इतना आसान थोड़ी है, बड़े बड़े योगी जन इतनी तपस्या करके भगवान को नहीं पकड़ पाए। यशोदा मैया भगवान को नहीं बांध पा रही थी, तो भैया इतना बड़ा असुर भगवान को कैसे पकड़ सकता है। तब असुर श्री भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षर ने उसकी कनपट्टी पे थोड़ा सा थप्पड़ मारा और उसका वध हो गया, है ना। अब बहुत हो गया खेल, सारे देवता घबरा रहे थे, बहुत उछल रहा था, थोड़ा थप्पड़ मारा जा और पूरा चक्कर काट के आंखें बाहर निकल गई और नीचे गिर गया, है ना। और लेकिन मुख्य बात क्या थी, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, जब वो मरा भी तो उसके शरीर से तेज निकल रहा था, है ना। तो ब्रह्मा जी ने बोला वाह क्या मृत्यु है, कि भगवान के एक छप्पट से मृत्यु हो गई। तो ये था वरा भगवान, ना, वरा भगवान की जय। तो भगवान प्रकट हुए पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हम सब भी इस प्रकार से इस भौतिक जगत रूपी गटर में गिरे हुए हैं, है ना। और प्रभुपाद बताते हैं एक भी बद्ध जीव को इस भौतिक जगत से निकालना इतना आसान नहीं है। क्या बाधा आती है? जिस प्रकार से भगवान को हिरण्याक्ष से इतना युद्ध करना पड़ा पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए, एक जीव को भी संसार से बाहर निकालने में बहुत दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? हाँ, जीव खुद निकलना ही नहीं चाहता। हम भक्ति में आकर भी हमारी इच्छा इतनी प्रबल नहीं होती बाहर निकलने की। भगवान हमसे ज्यादा आतुर है हमें बाहर निकालने के लिए, हमारी इतनी इच्छा नहीं है कि हम भगवत धाम वापिस जाएं। प्रभा कहते हैं बहुत कम लोग भगवत धाम वापिस जाना चाहते हैं। ज्यादातर हम भक्ति इसलिए करते हैं कि इस संसार में सुखी रहे भक्ति भी चलते रहे और संसार में भी हम सुखी बने रहे। कहाँ जाएंगे? भगवत धाम, यही ठीक है, यही भगवत धाम है। तो ये जो हमारे अंदर का हिरण्याक्ष है, जो इस संसार में भोगना चाहते हैं, ये भोगने की इच्छा हमें इस संसार में रोक के रखती है। और जिस प्रकार से वरा भगवान ने जो वो हिरण्याक्ष रूप में हमारी जो तीव्र इच्छा है, प्रबल इच्छा है, भगवान ने एक कनपट्टी पे लात थप्पड़ मारा, वो खत्म हो गया। इसी प्रकार से आज वरा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी हम इस संसार जो गटर रूपी संसार है इससे बाहर निकालें, और हमारे अंदर का जो हिरण्याक्ष है जो इस संसार को भोगना चाहता है, इस संसार में सुखी रहना चाहता है, उसको आप इसी तरह से उसका वध करें ताकि हम भी भगवान के धाम वापस जा सकें। और जब भगवान ने पृथ्वी को इस तरह से बाहर निकाला तो पृथ्वी का जब भगवान ने संग किया तो उनके एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम क्या था? नारक, है ना। ये पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में गलत संग से नरकासुर बन गया, भौमासुर, जिसका भगवान ने स्वयं वध किया, है ना।
तो ये दिखाता है कि संगत से, गलत संग से भगवान का पुत्र भी असुर बन गया। और भगवान को जब अपने पुत्र का भी वध करना होता है, असुर का वध करना होता है, तो भगवान कोई ख्याल नहीं रखते मेरा पुत्र है कि नहीं है, तो भगवान ने उसका वध किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु भी अपनी लीला में वराह भगवान का रूप धारण करते हैं। मुरारी गुप्त के घर में जब भगवान एक बारी होते हैं चैतन्य महाप्रभु, उनके अंदर वराह भगवान का आवेश आ जाता है और तुरंत वो भगवान वराह का रूप धारण करते हैं और एक मटका पड़ा होता है उसको उठा के अपने नाक पे रखते हैं पूरा, तो मुरारी गुप्त को भगवान वराह रूप का दर्शन देते हैं। इसी प्रकार से जब हम नवद्वीप परिक्रमा करते हैं तो एक कोला द्वीप आता है। कोला बंगाली में, बंगला में वराह को कोला भी बोलते हैं। तो वहाँ पे एक वासुदेव विप्र थे जो सतयुग में वराह भगवान के उपासक थे। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की कि मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ पे वराह भगवान प्रकट हुए थे और बोले थे कि मैं नवद्वीप में आगे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा। तो हम लोग कोला द्वीप में भी जाते हैं और भक्ति के नवदा भक्ति में कोला द्वीप कौन सी भक्ति दिखाता है? पाद सेवनम, पाद सेवनम की भक्ति का अंग दिखाता है। तो इस प्रकार से आज वराह भगवान से हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि हमारे अंदर का भी हिरण्याक्ष है जो हमेशा सोने को खोजता रहता था। हम भी संसार में धन ढूंढते रहते हैं, कहाँ धन मिलेगा कि इस धन से हम भोग कर सकें, और ये भोगने की इच्छा में संसार में रोक के रखती है। तो हमारा भी इस आसुरी इच्छा का वो वध करें और हम भी भगवान के धाम वापस जा सकें। हरे कृष्ण। वराह भगवान की जय। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है? क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रूप से प्रभु जी ने वराह भगवान जी के बारे में बताया और हम कैसे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं उसके बारे में बताया। और कल भी बहुत ही शुभ दिन है, नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है, नित्यानंद त्रयोदशी है। तो कल सुबह भी प्रभु जी का क्लास होगा नित्यानंद त्रयोदशी के ऊपर, और बाद में नित्यानंद त्रयोदशी फेस्टिवल भी 10:30 बजे से शुरू होगा 10:30 ऑनवर। हरे कृष्ण। वराह देव आविर्भाव दिवस की जय। शील प्रभुपाद की जय।